अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज से मैं टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी ग्रेड 11 का फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड इस्लामाबाद पढ़ा रही हूँ। आई होप आपको समझ आ जाए कि मैं कैसे पढ़ा रही हूँ और क्या वे है मेरा। आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर कौन सा है? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ये सारे कॉन्टेंट हैं जो हम सारे चैप्टर्स में रिवीजन करेंगे तो हमें ये समझ आएगा। पहले आप पढ़ लेना कॉन्टेंट्स, जिसके पास भी बुक है, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इन प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है। और आपको प्रोटोप्लाज्म का पता है? प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म कॉम्बिनेशन है। किस किस का कॉम्बिनेशन है? प्रोटोप्लाज्म ये है सेल, ठीक है, सेल है। सेल की जो आउटर लेयर होता है ना, न्यूक्लियस के आउटर साइड्स पे क्या होता है? साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ये दोनों जब मिलते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म जब मिलते हैं तो क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हम क्या कहेंगे? लिविंग मटेरियल ऑफ सेल, ठीक है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? साइक्लोसिस होती है। साइक्लोसिस का क्या मतलब है? स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। जो मोशन होती है, जो मूवमेंट होती है साइटोप्लाज्म में, उसको हम क्या कहते हैं? साइक्लोसिस, ठीक है, साइक्लोसिस बोलते हैं उसे। यही लिखा हुआ है। और न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए होता है, हेरिडिटी मटेरियल है डीएनए, आप सब जानते ही होंगे। आज टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं क्या है। Biological molecules are different chemical compounds of living beings. Biochemistry, ठीक है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स के बने होते हैं लिविंग बींग्स में। बायोकेमिस्ट्री क्या? बेसिकली इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद सच मॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल्स? इट डील्स विद द केमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिज्म ऑफ लिविंग बींग्स। बायोकेमिस्ट्री फ़िलहाल तो क्या है? ब्रांच है बायोलॉजी की, और ये डील करती है सच मॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल्स? ये जो होते हैं बायो मॉलिक्यूल्स, उससे डील करती है। इट आल्सो डील्स विथ वेरियस केमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिज्म। ये और वेरियस केमिकल रिएक्शन कहाँ पे होते हैं? सेल में होते हैं। जैसे कि मेटाबॉलिज्म हो गया लिविंग बींग्स में, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, ये पढ़ें। केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किस चीज़ का बना हुआ होता है? ये है approximately 25 elements of 92 naturally occurring elements of earth are found in living beings. Approximately 25 elements, मतलब approximately में हर इंसान में 25 एलिमेंट्स होते हैं, बट 92 नेचुरली occurring, जो नेचुरली है वो कितने एलिमेंट्स हैं? 92 है, और अर्थ पे मौजूद है 92। दीज आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। इसको हम क्या बोलते हैं? बायो एलिमेंट्स बोलते हैं। जो 92 नेचुरली अकरिंग है। बायो एलिमेंट कितने हैं? 25 है, जो अप्रॉक्सीमेटली एवरी लिविंग बीइंग कंटेन। 92 नेचुरली अकरिंग है जो अर्थ पे पाए जाते हैं। हाउएवर ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ ओनली 16 ऑफ दीज बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स में जो ह्यूमन बॉडी कंपोज करती है ना, वो सिर्फ 16 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 16 एलिमेंट्स है। 16 एलिमेंट्स में भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स है और मेजर मॉलिक्यूल्स है और माइनर है, ठीक है। दीज एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोपोर्शन इन ऑर्गेनिज्म। द 6 commonest bioelements that constitute 99% of the protoplasm. अब देखो 16 में ह्यूमन बॉडी कंटेन करती है, लेकिन उसमें भी क्या बोल रहा है कि 6 है, 6 कॉमनेस्ट है, जो बहुत कॉमनेस्ट है बायो एलिमेंट्स है, जो कंस्टिट्यूट करते हैं 99% ऑफ प्रोटोप्लाज्म। उसको हम क्या बोलते हैं? मेजर। जो 6 एलिमेंट्स है वो क्या है? मेजर है, जो तकरीबन कितना प्रोटोप्लाज्म का परसेंटेज बनाते हैं? 99%, ठीक है। और माइनर बायो एलिमेंट्स आर दोज दैट आर फाउंड एज लेस देन 1%। माइनर बायो एलिमेंट्स वो हैं जो कम से कम 1% फाउंड किए जाते हैं इन सेल में। वी आर दोज दैट
आर फाउंड एज लेस एज 0.01%, मतलब 1% से भी कम सेल में पाए जाते हैं ऑफ द प्रोटोप्लाज्म में, आर कॉल्ड ट्रेस एलिमेंट। उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेस एलिमेंट। मतलब ट्रेस एलिमेंट वो हैं जो माइनर एलिमेंट 1% ऑफ द प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, और ट्रेस एलिमेंट 0.01% पाए जाते हैं इन अ प्रोटोप्लाज्म में। ठीक है, ये कुछ टेबल बनी हुई है, ये आप देख लें। ये ऑक्सीजन है 65%, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे बॉडी में पाई जाती है। दूसरे नंबर पे कार्बन है, तीसरे नंबर पे हाइड्रोजन है, और नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। ये जो है ये ग्राफ ये बता रहा है कि ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा है, अबाउट टू 60%, इसमें 65%। कार्बन लिखा हुआ है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। ठीक है, माइनर एलिमेंट्स इंक्लूड्स कौन से? माइनर एनिमल्स आर अबाउट 1% इन अबाउट सेल में पाए जाते हैं, कंस्टिट्यूट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। माइनर एलिमेंट इंक्लूड, माइनर एलिमेंट में कौन से हैं? एग्जाम्पल पोटेशियम 0.35%, सल्फर 0.25%, क्लोरीन 0.15%, सोडियम 0.15% एंड मैग्नीशियम 0.05%। ट्रेस एलिमेंट जो 0.0% प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं वो हैं इंक्लूड आयरन, कॉपर, मैंगनीज एंड जिंक। ठीक है, ये प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस बायो एलिमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, बायो एलिमेंट्स आर कंबाइंड विद ईच अदर एंड कैन फॉर्म थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स विच में बी इनऑर्गेनिक। बायो एलिमेंट्स जो भी होते हैं ना वो कंबाइन करते हैं आपस में भी और दूसरों के साथ भी कंबाइन करते हैं। कैन फॉर्म थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स। जैसे कि हमारी एबीसी के कितने लेटर्स हैं? एबीसी के 26 लेटर्स हैं, फिर कितने वर्ड्स बनाती हैं। ठीक है, यही बात कर रहा है कि बायो एलिमेंट्स बेसिकली ह्यूमन बॉडी में कितने हैं? 16% है। ठीक है, 16% क्या बनाती हैं? वो आपस में भी क्या होते हैं? कंबाइन होती है और दूसरों के साथ भी कंबाइन होते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स जिसको हम इनऑर्गेनिक भी कहते हैं, जिसमें वाटर और मिनरल आ जाता है, और ऑर्गेनिक भी कहते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड आ जाता है। ठीक है, द प्रोपोर्शन ऑफ द बायोमॉलिक्यूल्स आर गिवन इन द टेबल। जो भी प्रोपोर्शन है बायोमॉलिक्यूल्स का वो हमारी टेबल में दिया हुआ है। प्रोपोर्शन ऑफ द बायोमॉलिक्यूल्स इन बैक्टीरियल सेल, ये कंपेरिजन दिया हुआ है बैक्टीरियल सेल एंड मैमल सेल से। बायोमॉलिक्यूल्स वाटर कितना परसेंटेज होता है? बैक्टीरियल सेल्स में 70, मैमेलियन में भी 70, प्रोटीन 15, 18 मैमेलियन में ज़्यादा हो गई प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट 3, मैमेलियन में 4 हो गई, एंड लिपिड 2%, 3% इन मैमेलियन सेल्स, डीएनए 1% एंड मैमेलियन में 0.25%। ये डीएनए कम हो गया कहाँ से? बैक्टीरियल सेल से 0.25 आ गया मैमेलियन में और 1% आ गया बैक्टीरियल सेल्स में। आरएनए 6% बैक्टीरियल सेल में, ये भी बढ़ गया बैक्टीरियल सेल्स में, और मैमेलियन सेल में 1.1%। ठीक है, अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि एंजाइम, हार्मोन्स, मेटाबोलाइट्स ये इक्वल हैं। इनऑर्गेनिक आयन सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड एंड सल्फेट ये भी 1% है, इसका कोई चेंज नहीं है। द 4 फंडामेंटल काइंड्स ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर कार्बोहाइड्रेट, मतलब फंडामेंटल काइंड कौन से हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स? जो बेसिक, फंडामेंटल मतलब बेसिक कौन से हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स? वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड है। कार्बोहाइड्रेट आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म मैंने पहले ही बताया कि न्यूक्लियस के बाहर जो फ्लूइड होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड फ्यूल फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म कार्बोहाइड्रेट की कैसे बात करें? कार्बोहाइड्रेट का जो मोनोमर है या इसका बेसिक यूनिट है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज बेसिकली प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, सेल में, और प्रोवाइड करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल में। प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन्स में सेल मेम्ब्रेन आ गया, राइबोसोम्स में आ गया, वो अटैच्ड होते हैं जिसको हम रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम बोलते हैं, वहाँ पे अटैच होते हैं राइबोसोम, उसको बोलते हैं प्रोटीन। साइटोस्केलेटन भी बनाता है प्रोटीन एंड एंजाइम्स भी बनाता है सेल्स में, वो भी तकरीबन एंजाइम्स कंटेंट होती हैं किसकी? प्रोटीन की। लिपिड आर प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म, लिपिड भी मेम्ब्रेन में मौजूद होती है, मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है,
जो भी मेम्ब्रेन है ना, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, उसमें क्या होती है, लिपिड भी होती है, प्रोटीन्स भी होती हैं। और लिपिड कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स में भी होती है। लिपिड प्रोवाइड रिजर्व्ड एनर्जी सोर्स। रिजर्व एनर्जी, जो बची हुई एनर्जी है ना, जिसे हमारे कार्बोहाइड्रेट नहीं है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी में लिपिड है या फैट है, ठीक है, तो वो क्या है, रिजर्व एनर्जी सोर्स है, जो हमें शेप भी प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्ट भी करती है और इंसुलेट सेल्स, ठीक है। इंसुलेट मतलब गर्माइश पैदा करती है सर्दियों में। द न्यूक्लिक एसिड डीएनए इज प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम। डीएनए कहाँ पे होता है, क्रोमोसोम में। इट कंट्रोल द सेल एक्टिविटी, सही है। द न्यूक्लिक एसिड आरएनए इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। आरएनए, आप देखो, न्यूक्लिक एसिड डीएनए प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम में, जो सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। और न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो आरएनए है, वो न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है एंड साइटोप्लाज्म में भी होता है। इट टेक्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए एंड प्ले ए रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। आरएनए का फंक्शन बताया कि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है फ्रॉम डीएनए से एंड प्रोटीन सिंथेसिस कराने में मदद करता है। दूसरा हमारा टॉपिक है कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलाइसिस द केमिकल प्रोसेस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अ मैक्रोमॉलिक्यूल इज हाई मॉलिक्यूलर वेट। अब मैक्रोमॉलिक्यूलर क्या है, मैक्रोमॉलिक्यूल क्या है, या हाई मॉलिक्यूलर वेट, मतलब जिसका वेट जो है ना वो ज़्यादा हो। कंपाउंड विच इज़ मेड अप फ्रॉम मैनी रिपीटिंग यूनिट्स, ठीक है। कंपाउंड्स होते हैं जो ज़्यादा यूनिट्स जो रिपीट होते हैं ना, उससे बने हुए होते हैं। मॉलिक्यूल्स बिल्ट लाइक दिस आर नोन एज अ पॉलीमर्स। मॉलिक्यूल्स जब बनते हैं ना यूनिट से, फिर हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर्स बोलते हैं, ठीक है। द इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ पॉलीमर्स। अब इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ पॉलीमर्स को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स वो हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई हो और वो बने हुए होते हैं सिमिलर रिपीटिंग यूनिट से। और यूनिट्स कौन से होते हैं पॉलीमर के, वो माइक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, व्हिच आर आल्सो नोन एज अ मोनोमर्स। अब यूनिट्स को हम क्या बोल रहे हैं, मोनोमर्स बोल रहे हैं और मैक्रोमॉलिक्यूल्स हमको क्या बोल रहे हैं, पॉलीमर्स बोल रहे हैं। द इंटरकनेक्शन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स आर कैरीड आउट बाय कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलाइसिस। ये इनका जो इंटरकन्वर्सेशन है ना, जब मोनोमर जा रहा है मैक्रोमॉलिक्यूल्स में या मोनोमर जा रहा है पॉलीमर्स में, तो ये कैसे हो रहा है, ये एक प्रोसेस है जो सेल में होता है, वो होता है कंडेंसेशन, या इसको हम हाइड्रोलाइसिस करता है। हाइड्रोलाइसिस अलग है, कंडेंसेशन अलग है। कंडेंसेशन से पॉलीमर बनता है और हाइड्रोलाइसिस से पॉलीमर टूटता है। पहले कंडेंसेशन पढ़ते हैं। ड्यूरिंग कंडेंसेशन व्हेन टू मोनोमर्स ज्वाइन मतलब टू यूनिट्स ज्वाइन होते हैं। हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज़ रिमूव फ्रॉम वन मोनोमर। हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है, ठीक है, एक मोनोमर से वो रिमूव होता है। और हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव होता है फ्रॉम अदर। एक मोनोमर से क्या हाइड्रोक्साइल ग्रुप रिमूव होता है, दूसरे से हाइड्रोजन रिमूव होती है। तो क्या बनता है, जब हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइल ग्रुप आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, वाटर बनता है, ठीक है, टू मेक वाटर ड्यूरिंग कंडेंसेशन प्रोसेस एंड एज अ रिजल्ट ऑफ बॉन्ड इज सिंथेसाइज्ड बिटवीन द मोनोमर्स। क्या होता है रिजल्ट में, जब हाइड्रोक्साइल ग्रुप निकल गया एक मोनोमर से और दूसरे मोनोमर से हाइड्रोजन निकल गया, तो वहाँ पे आपस में बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो उसको वहाँ पे सिंथेसाइज हो गया बिटवीन मोनोमर्स में, क्या रिजल्ट हो गया, बॉन्ड बन गया। द प्रोडक्ट ऑफ सच रिएक्शन इज कॉल्ड डायमर हम उसको कहते हैं कि जब टू मोनोमर्स, ये एक मोनोमर है, ठीक है, ये एक मोनोमर है और इसके बीच में बॉन्ड बन गया, इसको हम क्या बोल रहे हैं, डायमर। ये फिगर्स में देख लें, ये रिवर्स प्रोसेस है, नीचे वाला हाइड्रोलाइसिस, ऊपर वाला हमने पढ़ा कंडेंसेशन, जिसको हम डायमर भी बोल रहे हैं। ये एक मोनोमर है, ये एक मोनोमर है, ठीक है। एक मोनोमर से हाइड्रोजन ग्रुप निकल रहा है, दूसरे मोनोमर से हाइड्रोक्साइल ग्रुप निकल रहा है, ठीक है। अब ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना रही हैं, वाटर बना रही हैं, ये रहा। और ये कहाँ, ये आपस में दोनों मोनोमर मिल गए तो ये बॉन्ड बन गया, तो हम दोनों मोनोमर को मिला के डायमर करते हैं। एक दो चीज़ें मिल गई, डाई मीन्स टू, मर मीन्स मॉलिक्यूल्स, डायमर मीन्स टू मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड।
ठीक है। इफ़ द सेम रिएक्शन इज़ रिपीटेड, अगर सेम रिएक्शन रिपीटेड होता रहता है तो सेवरल टाइम्स द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल विल बी अ पॉलीमर। ऐसे ही डायमर बना, मतलब एक रिएक्शन हुआ तो डायमर बना। अगर सेम रिएक्शन डायमर का चलता रहे तो रिजल्टिंग में लास्ट में हमें एंडिंग प्रोडक्ट क्या मिलेगी, पॉलीमर मिलेगा। ठीक है। कंडेंसेशन इज आल्सो कॉल्ड डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। अब डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन को हम क्यों बोलते हैं, डिहाइड्रेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें वाटर मेकअप होता है, वाटर रिमूव होता है। ठीक है, वाटर रिमूव होता है या वाटर बनता है। डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर बोलते हैं इसको हमें। एंड बॉन्ड इज मेड, बॉन्ड तभी मेड होता है जब वाटर रिमूव होता है। ठीक है। सिंथेसिस, बॉन्ड सिंथेसिस होता है। कंडेंसेशन डज नॉट टेक्स प्लेस अनलेस द प्रॉपर एंजाइम इज प्रेजेंट एंड द मोनोमर्स आर इन एक्टिवेटेड एनर्जी रिच फॉर्म। कंडेंसेशन प्रोसेस है जो सेल में होता है, पर कह रहा है तब तक नहीं होता जब तक कोई प्रॉपर एंजाइम नहीं होती सेल में। ठीक है। यहाँ जो मोनोमर है वो एक्टिवेटेड नहीं होते। अगर एक्टिवेटेड एनर्जी, या तो मोनोमर में एक्टिवेटेड एनर्जी रिच फॉर्म में हो तभी ये प्रोसेस मुमकिन है। और दूसरा प्रोसेस है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस भी इसेंशियल है। जैसे कंडेंसेशन डिहाइड्रेशन रिएक्शन इसेंशियल है, वैसे ही हाइड्रोलाइसिस भी इसेंशियल है। अगर एक चीज़ें बन रही हैं तो दूसरी चीज़ें टूटेंगी भी, तो हाइड्रोलाइसिस टूटने वाला अमल है। हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस मीन टूटना। इज़ इसेंशियली अ रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन। ये कंडेंसेशन के उल्टा है क्योंकि ये ब्रेक डाउन करता है पॉलीमर को। वहाँ पे पॉलीमर बन रहा था, डाइमर बन रहा था, जहाँ पे क्या हो रहा है, पॉलीमर टूट रहा है इनटू इट्स मोनोमर बाय द एडिशन ऑफ वाटर। अब हम इस वाटर को छोड़ेंगे और हम ऐड करेंगे वन मोनोमर के साथ हाइड्रोक्साइल ग्रुप, दूसरे मोनोमर के साथ हाइड्रोजन। तो ये क्या होगा, वाटर तो ब्रेक हो गया और वहाँ पे बॉन्ड भी ब्रेक होगा, तभी तो ये एडिशन होगा ना हाइड्रोक्साइल ग्रुप और हाइड्रोजन का। ड्यूरिंग हाइड्रोलाइसिस में होता क्या है कि हाइड्रोक्साइल ग्रुप फ्रॉम वाटर इज़ अटैच्ड टू वन मोनोमर एंड हाइड्रोजन इज़ अटैच्ड टू अदर मोनोमर। वही सेम जैसे एक मोनोमर से हाइड्रोक्साइल ग्रुप निकल रहा था, दूसरे से हाइड्रोजन निकल रहा था। अभी सेम हाइड्रोक्साइल ग्रुप एक मोनोमर में पड़ेगा और हाइड्रोजन ग्रुप दूसरे मोनोमर में। ऐसे ही क्या बनेगा, पॉलीमर टूटेगा। एक्चुअली ऑल डाइजेशन रिएक्शंस, जो भी डाइजेशन रिएक्शंस है, ऑल डाइजेशन रिएक्शंस आर एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ये क्या है, एग्जाम्पल है हाइड्रोलाइसिस के। विच आर कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स सच एज कार्बोहाइड्रेट प्रोटीएज लाइपेज न्यूक्लियस। मतलब ये जो सारी एंजाइम है ना, ये कौन सा काम करती हैं, हाइड्रोलाइसिस का काम करती हैं। कहाँ पे काम करती हैं, जहाँ पे डाइजेशन रिएक्शन होता है। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइंस टिबिट्स। डू नॉट कन्फ्यूज़, आप कन्फ्यूज़ नहीं हो रहे हम कि इन्वॉल्वमेंट हो रही है ऑफ वाटर की इन हाइड्रोलाइसिस में विद मेकिंग अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन बनाने के लिए वाटर की इन्वॉल्वमेंट हो रही है हाइड्रोलाइसिस में। इन विच द रोल ऑफ वाटर इज़ टू एक्ट एज ए सॉल्वेंट। वैसे वाटर का रोल जो होता है ना, वो सॉल्वेंट के एज ए सॉल्वेंट बिहेव करता है। आगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर हैं या इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर है, हम पढ़ेंगे। रेदर देन अ टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। बेसिकली ह्यूमन बॉडी में वाटर का काम सॉल्वेंट, बफर ऐसे यूज़ होता है, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन में कहता है टेकिंग पार्ट नहीं लेता। आल्सो डू नॉट अज्यूम दैट दिस ब्रेक डाउन रिलीजेज एनर्जी। वाटर ब्रेक डाउन होता है तो ये रिलीज़ भी नहीं करता एनर्जी, विच इज़ यूजुअली प्रोड्यूस्ड व्हेन द सिंपलर सब्सटेंस आर ऑक्सीडाइज्ड। सिंपलर सब्सटेंस और ऑक्सीडाइज्ड होता है इन रेस्पिरेशन। ठीक है। हाइड्रेशन इज येट अनदर कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसेस। हाइड्रेशन, ठीक है, इन्वॉल्विंग इन एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर होता है, और हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर होता है, हाइड्रेशन। ठीक है, बट नॉट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। पर उसमें क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स नहीं होते। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है या आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, आई विल गिव यू आंसर्स एंड कीप इट अप। और आगे हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर।